वेलकम बैक। आप देख रहे थे किचन गार्डनिंग के अमली तरीके प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में साइम रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है हफ्ता भर की अहम ज़रूरी खबरों पर तबसरे के लिए। साइम साहब फरमाइएगा कि जो पंजाब भर के खाद डीलर हैं वो एहतजाज पर हैं इस वक्त, क्या मुतालबात हैं उनके? यामिन साहब, लगातार जो सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर पाकिस्तान में खादों की ब्लैक मार्केटिंग के ख़िलाफ़ जो एहतजाज किया जा रहा था, उसके बाद बिलाखिर हुकूमत को भी होश आ ही गया और पंजाब भर में छापे मारे जा रहे हैं और डीसी ऑफिस में मीटिंग्स करवा के डीलरों को पाबंद किया जा रहा है कि वो यूरिया खाद को सरकारी नरखों पर फ़रोख्त करें। जी साहब साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े नाम सामने आ रहे हैं, कौन कौन से किस किस ज़िले के सरकारी लोग इसमें मुलव्वस थे? तमाम पंजाब के हर ज़िले में ऐसा हो रहा है। ज़िला बिहारी में जो खाद डीलर्स की एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने तो वाशगाफ अल्फाज में महकमे के अफसरान जो बिहारी के उनका नाम लेकर बताया कि वो बाकायदा इन्वॉल्व थे हमारे साथ इसमें, हर बैग के पीछे मनपसंद अफराद को खाद की सप्लाई दिलवाने में। और साहब हुकूमत की जो पॉलिसी है ज़राअत के बारे में, किसानों के बारे में, वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे बनाना पॉलिसी होती है। आप एक किसान पैकेज अनाउंस करते हैं और बाद में बैकआउट कर जाते हैं। देखिए, हुकूमत लगातार अपने आप को खाना बदोश साबित कर रही है। इस वक्त जब आपको ज़रूरत थी कि आप अपने किसानों को सपोर्ट करें, यकम मार्च से आपने IMF के दबाव में आकर जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हमने जो बिजली पर सब्सिडी दी थी इनको लो टैरिफ वाली ख़त्म कर रहे हैं। जनाब, इसके बजाय आपके पास बहुत से और तरीके थे, आप उसके ज़रिए अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते थे। आप फार्मर को फैसिलिटेट कर कर जो आपकी पैदावार बढ़ेगी, जिसके नतीजे में आपको जो इंपोर्ट करनी है उसमें डॉलर्स आपको नहीं पे करने पड़ेंगे, उसका इस पैदावार के मुकाबले का बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आपने तो चंद अरब रुपए की शायद आपसे रेट ज़्यादा ले लेंगे वापडा के बिजली के बिलों में, लेकिन जो फार्मर आपको फ़ायदा पहुंचा सकता था वो अरबों डॉलर का था। साइम साहब, इस वक्त जो यूनिट का रेट हो चुका है 25 से 30 रुपए के दरमियान, आपको लगता है कि किसान ज़रूरी ट्यूबवेल चला के फसलों को पानी लगा सकेगा? देखें, इस रेट पर तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इस रेट पर तो आप कहें कि किसान अगर अपनी फसल को पानी लगा ले और जो मौजूदा साल खुशहाली का है, जिस तरह इस पर खुशहाली जारी है, बारिश कहीं भी नहीं हुई। फरवरी का महीना आपका 5वां खुश तरीन मौसम फरवरी गुजरा है पिछले 70 सालों में, और इस साल इसमें फरवरी के महीने में 70% आपकी बारिश कम हुई है। तो आने वाले हालात तो बिल्कुल साफ जाहिर हैं कि बारिशें कम होंगी और पानी की कमी पूरी करने के लिए किसान को ट्यूबवेलों पर इंहिसार करना पड़ेगा। तो ट्यूबवेल के लिए डीजल कहाँ से आएगा, बिजली कहाँ से खर्च करेगा? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क में जो इंडिया का पंजाब है, वहाँ बड़े लार्ज स्केल पे किसानों को सब्सिडी दी जाती है और वहाँ यूनिट जो है वो बड़ा सब्सिडाइज है। साफ सी बात है जी, इंडिया की जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है और उन्होंने इस बात को समझ लिया कि ज़राअत ही हमारा जो से इंडस्ट्री की बैकबोन थी और ज़राअत ही हमारी कंट्री की बैकबोन है। अब इंडिया इस वक्त आप देख लें, वो जो इंडस्ट्री को डेवलप करता जा रहा है, वो इंडस्ट्री सारी की सारी ज़राअत की डेवलपमेंट के बाद बाकी इंडस्ट्री डेवलप हुई है। क्योंकि ये दुनिया में ऐसा है कि ज़राअत आपकी बेसिक, आपका जो इकॉनमी है वो ज़राअत है पूरी दुनिया में। वहाँ से आप जिस मुल्क की ज़राअत इस्टेब्लिश होगी, उसके बाद उसकी बाकी दीगर इंडस्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश हो जाती हैं। जो ज़राअत का महकमा है, पेस्ट वार्निंग एंड मैनेजमेंट वाले, वो कुछ डीलर्स को ऑन बोर्ड कर रहे हैं और उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक रखी गई है। तो आपको लगता है कि एक मैट्रिक पास बंदा जो है वो इतना टेक्निकल काम संभाल सकता है? देखें, ये ही इस मुल्क पे ज़्यादती हो रही है कि आपने एक स्पीशी जिसे इंसान कहते हैं, एक नू के लिए अगर आप कहते हैं कि कोई अगर उसकी अद्वियात का कारोबार करे तो उसके लिए लाजिम है, या कोई डॉक्टर के इसकी मशवरे दे, लाजिम है कि डॉक्टर हो या फार्मासिस्ट हो। लेकिन जहाँ पर आपकी मिलियंस के हिसाब से स्पीशीज़ हैं, जितना इल्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पर आप कहते हैं कि मैट्रिक पास या मैट्रिक पास ना भी हो, वो बंदा आपके इस कारोबार को भी चला सकता है, वो फार्मर को गाइड भी कर सकता है, वो पेस्टिसाइड भी सेल कर सकता है, वो खाद को भी डिस्ट्रीब्यूट करा सकता है। यहाँ पे वाला इसमें मसला जो आ रहा है, यही वो मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान की ज़राअत इस वक्त ज़बोहाली का शिकार है। तो ज़िम्मेदार कौन है साइम साहब, ये सारी जो तबाही हो रही है? सर, ज़िम्मेदार तो इस वक्त आप देखा जाए, सूबाई ज़िम्मेदार तो सेक्रेटरी ज़राअत है जो पंजाब के हैं और इस तरह साउथ पंजाब के, ये ज़िम्मेदार हैं। इनके नीचे अगर कोताहियाँ हो रही हैं तो ये अफसरान ब्यूरोक्रेसी इसकी ज़िम्मेदार है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में गंदम की कीमत का जिक्र करते रहे हैं कि हुकूमत को कम से कम 4000 करनी चाहिए, 4000 करनी चाहिए, और बिल आखिर जो है वो इस वक्त 3900 रुपये ECC ने मुकर्रर की है। जो रिकमेंडेशंस गई थी वो 4000 की ही गई थी। तो आप कैसा देखते हैं इस इक़दाम को? अगर इस इक़दाम को हुकूमत गंदम की काश्त बिजाई के वक्त अनाउंस कर देती, क्योंकि कीमत इंटरनेशनल मार्केट में तो उस वक्त भी उतनी ही थी, ये अब इसको उन्होंने रीज़न बनाया, वजह बनाया है, तो फार्मर आपका बहुत एहसन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपनी फसल की देखभाल करता, खादों का मुनासिब इस्तेमाल करता, उसकी केयर करता, उसकी और उसको बेहतर पैदावार में कम से कम 15 से 20% इजाफा तो सर क्या एग्जैक्ट मुझे याद है 3-4 साल पीछे जाएं
तो उस वक्त जब गंदम काश्त हो रही होती थी उस वक्त ये अनाउंस करते थे प्राइस, तो अब क्या हुआ, अब क्यों ये लेट करते हैं? देखिए 4 साल से कह लें आप, 2018 तक तो यही रूटीन थी कि जो पॉलिसीज़ थी वो पब्लिकली अनाउंस हो जाती थी, लेकिन पिछली गवर्नमेंट जो पीटीआई की थी, उसके बाद मौजूदा गवर्नमेंट पीडीएम की है, इन दोनों में शायद ज़राअत को कहने की हद तक तो बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती रही है, लेकिन अमली कुछ नहीं है। जी साइम साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त चौधरी असलम साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आइंदा हफ्ते क्या मौसम की सूरत हाल रहेगी पाकिस्तान भर में। जी असलम साहब फरमाइएगा। शुक्रिया बिनियामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह रहेगी। सुबह पंजाब में मोस्टली मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन इस्लामाबाद में जुज़वी अबरलूद रहने का इम्कान है। सिंध की बात की जाए तो पूरे सिंध में मौसम आलमोस्ट खुश्क होगा, और कोयटा में अगले हफ्ते के दौरान आने वाले तकरीबन सारे बलूचिस्तान में मौसम खुश्क होगा, और केपी में मालाकंड डिवीज़न में मौसम हल्की बारिश हो सकती है, बाकी सुबह में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। जी असलम साहब, मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, बताइएगा दर्जा हरारत जो है वो कहाँ तक जाने के इम्कान? जी, अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो आने वाले वीक के दौरान मौसम गर्म रहेगा, बल्कि टेम्परेचर मामूल से थोड़े ज़्यादा रहेंगे। इस्लामाबाद में टेम्परेचर 10 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। लाहौर में मौसम थोड़ा गर्म होगा, और मिनिमम टेम्परेचर 15 और मैक्सिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसी तरह सिंध में उसमें टेम्परेचर और ज़्यादा होंगे। कराची में मिनिमम टेम्परेचर 20 और मैक्सिमम 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया असलम साहब। साहब फरमाइएगा, ये जो मौसम की सूरत हाल बताई है असलम साहब, ये किस तरह हमारी ज़राअत के लिए मुफीद साबित होगी, या किसानों को कोई एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है? देखिए ये खुश्क साली का मौसम है, और इसमें पिछले हफ्ते कहीं कहीं पे हल्की बारिश हुई है, जिसका गंदम की फसल को तो बहुत फ़ायदा हुआ है। स्पेशली बरानी इलाकों में जहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं होता, वहाँ पर इस बारिश में आप कह सकते हैं कि उनको एक अच्छा रिलीफ मिलेगा, उनकी पैदावार में इजाफा होगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो पूरे मजमूई तौर पर हमारा मौसम खुशहाली का शिकार है, और हमें इस साल बहुत बेहतर अपनी वाटर मैनेजमेंट करनी होगी। फार्मर्स कोशिश करें कि अपनी क्रॉप्स को फोलियर अरेंजमेंट के ज़रिए फर्टिलाइज़र देते रहें। उसमें एक तो उनकी जो सी मकदार कम लगेगी, दूसरा उनकी फसल जो सी है उसको मुनासिब रिलीफ मिलता रहेगा। जी बिल्कुल, पिछले प्रोग्राम में पूरी तफसील के साथ हमने बताया था कि किसान जो हैं वो किस तरह फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं अपनी गंदम को, और गर्मी के असरात से बचा सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।